गए बाबा श्याम। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन आगमन पर किसानों ने भावांतर योजना की घोषणा करने पर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर किसानों ने मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार का धन्यवाद किया। बता दें कि हेलीपैड पुलिस लाइन उज्जैन पर 500 से अधिक किसान हाथों में मुख्यमंत्री के प्रति आभार और धन्यवाद की तख्तियां लेकर पहुंचे और सोयाबीन की फसल के लिए भावांतर योजना लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर स्थानीय किसान और कार्यकर्ताओं ने भी पुष्प वर्षा और पुष्प मालाएं पहनाकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। वहीं सीएम ने कहा कि सोयाबीन के लिए भावांतर योजना लागू करने का भी काम सरकार ने किया है, जिससे किसानों को मौसम के कारण हुए नुकसान की भरपाई हो सके। इधर भावांतर योजना की घोषणा होने पर किसानों में भी खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन आगमन पर किसानों ने भावांतर योजना की घोषणा करने पर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर किसानों ने मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार का धन्यवाद किया। बता दें कि हेलीपैड पुलिस लाइन उज्जैन पर 500 से अधिक किसान हाथों में मुख्यमंत्री के प्रति आभार और धन्यवाद की तख्तियां लेकर पहुंचे और सोयाबीन की फसल के लिए भावांतर योजना लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का धन्यवाद दिया। इस अवसर पर स्थानीय किसान और कार्यकर्ता ने भी पुष्प वर्षा और पुष्प मालाएं पहनाकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। वहीं सीएम ने कहा कि सोयाबीन के लिए भावांतर योजना लागू करने का भी काम सरकार ने किया है, जिससे किसानों को मौसम के कारण हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। इधर भावांतर योजना की घोषणा होने पर किसानों में भी खुशी का माहौल है। भारतीय किसान संघ की मांग पर सोयाबीन समर्थन मूल्य पर बिके, इसको लेकर जो सरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भावांतर योजना लेके आए हैं, उसका हम स्वागत करते हैं और योजना लागू हो, अच्छे प्रकार से किसानों को एमएसपी तक लाभ मिले तो किसानों को लाभ है, अन्यथा भारतीय किसान संघ इसका विरोध के लिए भी तैयार रहेगा। अभी वॉच एंड वेट की स्थिति में हम हैं, देख रहे हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर हम सरकार का साथ देंगे और इसको लागू करवाने का भरपूर प्रयास करेंगे। आगे भी ऐसी अन्य फसलों पे लागू रहे जिसमें एमएसपी नहीं है, उस पर भी ये अगर लागू होती है इस प्रकार की योजना तो बहुत अच्छा है। सरकार ने जो लागू का फायदा होगा प्रकार देखते हैं। सरकार के द्वारा जो भावांतर योजना लागू की गई है किसान के प्रति, जो एक बहुत ही वरदान और सुखद योजना है। जो भावांतर योजना पिछले 8 सालों के बाद अभी लागू की गई है, 5328 रुपए जो सरकार ने एमएसपी पे लागू किया है, उसका जो अंतर रहेगा, अगर किसी किसान की फसल अगर 4500 बिकती है तो 828 रुपए की सरकार के द्वारा उनके खातों में 15 दिन के भीतर, मतलब 1 नवंबर के बाद जो फसल बेचना चालू करेंगे वो, और 30 नवंबर के बाद 15 दिन के भीतर वो पैसा भी तुरंत उनके खातों में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, भावांतर योजना, जो 6-7 साल बाद वापस इस साल लागू करे 2025 में, तो सोयाबीन जो है हमारे किसानों की 4500 के रेट में अगर मान लो बिकती है तो 825 रुपए जो रेट है ऊपर का जो भावांतर, उसका मतलब 5325 रुपए का रेट जो अपना है एमएसपी, उसके ऊपर सरकार देगी। मतलब 4500 तो अगर मान लो बिकी तो उसके बाद जो 825 रुपये मध्य प्रदेश शासन देगी। तो ये मध्य प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम करे किसानों के लिए, ये एक वरदान साबित होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान और सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित विशाल रक्तदान और स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। शुभारंभ के पश्चात उन्होंने शिविर का निरीक्षण भी किया। वहीं मंत्री शिवराज सिंह ने रक्तदान करने वाले नागरिकों से संवाद किया और उन्हें रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में उन्होंने निक्षय मित्र अभियान के तहत टीबी मरीजों को फूड बास्केट वितरित किए। इस अवसर पर शिवराज सिंह ने कहा कि हमारी माताएं और बहनें मां दुर्गा की सच्ची मूरत हैं और इसकी सेवा ही मां दुर्गा की सेवा है। उन्होंने कहा कि पहला सुख निरोग काया है,
जिस परिवार की नारी स्वस्थ होती है वहां परिवार सशक्तिकरण और विकास की तरफ आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि हमारी माताएं और बहनें स्वस्थ रहें, इसके लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान संचालित किया जा रहा है। मोहन बड़ौदिया में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का जोरदार स्वागत किया गया। पटवारी भोपाल से सागर जिले के नलखेड़ा स्थित मां बंगलामुखी दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान मोहन बड़ौदिया से स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोककर स्वागत किया। वहीं संबोधित करते हुए पटवारी ने प्रदेश सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भावांतर योजना की बात करते हैं, लेकिन जब प्रदेश में सोयाबीन की फसल ही खराब हो रही है तो किसानों को इसका क्या लाभ मिलेगा। उन्होंने मांग की कि सरकार किसानों को प्रति बीघा 20,000 रुपए की मुआवजा दे, तभी राहत मिलेगी, अन्यथा बाकी सब झूठ है। पटवारी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश में किसान लगातार संकट झेल रहे हैं, समय पर खाद बीज नहीं मिल पा रहे, ऊपर से प्राकृतिक आपदाओं ने और स्थिति बिगाड़ दी है। हम सब परिवार के लोग, मोहन यादव जी किसान को एक तरह से गुमराह कर रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। अभी किसान के हालात जो है, सोयाबीन की जो परिस्थिति है वो स्पष्ट कहती है कि सरकार की आवश्यकता है किसानों को। न खाद मिला टाइम पे, न बीज मिला, प्रकृति ने भी अपनी मार मारी। सोयाबीन अंतोगत्वा 50 किलो बीघे की, 15 किलो बीघे की, 1 कुंटल बीघे की हो रही। काटने का पैसा ज्यादा है, सोयाबीन को खेत साफ करने का पैसा ज्यादा। सरकार पर बीघा 20,000 रुपए सीधा किसान को सहायता करेगी, तब जाके किसान का भला होगा। अन्यथा ये भावांतर की बात करना या अलग अलग तरीके से झूठ बोलना, हेडलाइन बनाना, ये गुमराह करने की प्रोसेस है। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, अगर आप किसान की थोड़ी सी संवेदनाओं को समझते हो तो 20,000 रुपये बीघा पर किसान को सोयाबीन के मुआवजे के तौर पर देना चाहिए। गांधी पार्क मैदान में मानव वेलफेयर सोसाइटी मां अम्बे एसोसिएशन द्वारा निशुल्क विशाल हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि निशुल्क विशाल हेल्थ कैंप में ग्वालियर के प्रसिद्ध डॉक्टर द्वारा मरीजों का उपचार किया गया, जिसमें डॉक्टर आकाश मोदी जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मुकेश रावत नाक कान गला सरदर्द गर्दन रोग के विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर दीपक चोपड़ा जो कि फेफड़े रोग के विशेषज्ञ हैं। सभी ने हेल्थ कैंप में आकर 200 से ज्यादा लोगों का उपचार किया, जहां कुछ मरीजों की जांच भी की गई, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे इलाज किया जाएगा। आपको बता दें कि गांधी पार्क मैदान में मानव वेलफेयर सोसाइटी मां अम्बे एसोसिएशन द्वारा निशुल्क विशाल हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही निशुल्क विशाल कैंप में ग्वालियर के प्रसिद्ध डॉक्टर द्वारा मरीजों को उपचार किया गया। इसमें डॉक्टर आकाश मोदी जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मुकेश रावत नाक कान गला सर गर्दन रोग के विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर दीपक चोपड़ा जो कि फेफड़े रोग के विशेषज्ञ हैं। सभी ने हेल्थ कैंप में आकर 200 से ज्यादा लोगों का उपचार किया, जहां कुछ मरीजों की जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद इसकी आगे की उपचार सुचारू रूप से किया जाएगा। विशेष आज हमारे हेल्थ कैंप जो लगाया गया है उसमें ग्वालियर से डॉक्टर आकाश मोदी जी आए हैं जो एमडी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर मुकेश रावत जी आए हैं जो नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर दीपक चोपड़ा जी आए हैं जो फेफड़ों से संबंधित स्पेशलिस्ट हैं। सभी लोग आए हैं और मानव वेलफेयर सोसाइटी में पहली बार तीसरा कैंप है इस साल में। लगभग कितने मरीज यहाँ पे आ चुके हैं अभी तक? अभी तक समथिंग 250 के करीब मरीज आ चुके हैं। 250 मरीज, और यहाँ पर सभी को निःशुल्क जांच भी की जा रही है। भोपाल के जीसी चौराहे पर नव दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष अनूप दुबे और संयोजक राजेश साहू ने बताया कि नव दुर्गा उत्सव समिति व्यापारी संघ जीसी संत रविदास मंदिर पिछले 40 वर्षों से शारदीय नवरात्रि में माता की स्थापना करते आ रहे हैं। हमारी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार जिसका आज की पीढ़ी को ज्ञान नहीं, उन्हें अपनी परंपरा से रूबरू कराने के लिए
हस्तचालित झांकियों के माध्यम से बता रहे हैं। इस वर्ष भगवान विष्णु के वराह अवतार में से एक नरसिंह अवतार की झांकी बनाई है। हम हर वर्ष हिंदू पर मान्यता आधारित झांकी बनाते हैं। हमारे यहाँ पिछले 40 वर्षों से गंगा जमुना तहजीब की मिलजुल कर झांकी बनाते आए हैं। भोपाल के जिंसी चौराहे पर नवदुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष अनूप दुबे और संयोजक राजेश साहू ने बताया कि नवदुर्गा उत्सव समिति व्यापारी संघ जिंसी संत रविदास मंदिर पिछले 40 वर्षों से शारदीय नवरात्रि में माता की स्थापना करते आ रहे हैं। हमारी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार जिसका आज की युवा पीढ़ी को ज्ञान नहीं है, उन्हें अपनी परंपरा से रूबरू कराने के लिए हस्तचालित झांकी के माध्यम से बता रहे हैं। इस वर्ष विष्णु भगवान के वराह अवतार में से एक नरसिंह अवतार की झांकी बनाई गई है। हम हर वर्ष अपनी हिंदू मान्यताओं पर आधारित झांकी बनाते हैं। हमारे यहाँ पिछले 40 वर्षों से गंगा जमुना तहजीब पर सभी मिलजुल कर झांकी बनाते हैं। पर बैठाते हुए आ रहे हैं और हमारी झांकी की विशेष व्यवस्था यह है कि हमारा जो चौराहा है उसको सभी वर्ग मिल के अंतर्गत हम सब लोग उसका सहयोग करते हैं और इसी प्रकार उनको असुविधा नहीं होती, हमें उनका सहयोग मिलता है। मोहन बड़ौदिया से 21 किलोमीटर दूर ग्राम गुंजीरिया स्थित मां कालरात्रि धाम धार्मिक आस्था और चमत्कारों की कहानियों से समृद्ध मालवा अंचल में से अनेक मंदिरों में से एक अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। बता दें, आगर जिले की नलखेड़ा तहसील अंतर्गत गुंजीरिया गांव में प्रसिद्ध मां कालरात्रि का मंदिर काली सिंध नदी के किनारे और शमशान के पास स्थित है। गांव ही नहीं बल्कि समूचे क्षेत्र के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। साथ ही हर अमावस्या, पूर्णिमा और सप्तमी पर मंदिर में 12 बजे महाआरती की जाती है, जो कि आस्था का प्रतीक रहती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु हाजिरी लगाते हैं। नवरात्रि के दिनों में मंदिर में विशेष झांकियां देखने को मिलती है और जब श्रद्धालु दर्शन के लिए और आरती के लिए यहां पहुंचते हैं, मंदिर पुजारी ने बताया कि कालरात्रि के 9 दिन तक विशेष पूजा होती है। 7वें दिन महाआरती और 9वीं को नगर भ्रमण किया जाता है और भक्तों की समस्याएं दूर होती है। यहां पर हर अमावस्या को मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। जी, ये मां कालरात्रि का प्राचीन मंदिर है ना। यहाँ की मान्यता ही की है कि यहाँ से प्रेत बाधा, लकवा बाधा, हर एक प्रकार का दुख का निवारण माता आस्था और विश्वास के आधार पर करती है। हाँ, यहाँ पे जैसे कि भूत प्रलित वाले भी आते हैं, भूत प्रलित के साथ में लकवा वाले भी आते हैं और बहुत सारे तो ऐसे केस आए हैं कि जो सीधे हॉस्पिटल से निकाल के हाजिर किया और माँ के यहाँ परिक्रमा करवाया और सीधे वो ठीक हो गए। उसके अपने पास वीडियो भी है। रात्रि को यहाँ पे क्या है कि माता का ये 7वां स्वरूप है जो कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। तो रात्रि को 12 बजे यहाँ की महाआरती होती है, उसमें माता स्वयं यहाँ पर पधारती है और हर एक प्रकार के भक्तों को जो है वाणी के माध्यम से उनका जीवन यापन करने का कार्य बताते हैं। मैं यहाँ पे माता जी के यहाँ 2-3 बार आ चुका हूँ और यहाँ जब भी मतलब जो मनोकामना लेके आते हैं वो पूरी होती है कालरात्रि माता जी के यहाँ। केस ये है तो बीमार माता जी है, इनको लेके आया था मैं और एक और दोस्त है उसको भी, एक दारू वाला है उसको भी लेके आया हूँ राजस्थान से। आराधना तो क्या है कि हर मतलब अभी नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि में क्या है, कभी एक बार तो हम पहले आए थे अमावस के दिन और उसके बाद आज फिर आए हैं। आज हम खड़े हैं गुंजारगढ़, इसका नाम गुंजारिया गांव में, जो गुंजारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माँ कालरात्रि का धाम है। यहाँ हमने मंदिर के पुजारी जी से चर्चा की, उन्हें जानकारी देते हुए बताया कि प्राचीन मंदिर है। यहाँ भूत पिशाच वाले लोग भी आते हैं यात्रा के लिए और दूर दराज से आसपास के क्षेत्र से लोग आते हैं और विभिन्न प्रकार के जो बीमारियां रहती है वो यहाँ पल भर में ठीक होती है। यहाँ पास में शमशान घाट है, इसकी विशेष मान्यताएं हैं और पास में ही माता का मंदिर है जो अति प्राचीन मंदिर है और यह आस्था का केंद्र बना हुआ है। मोहन बड़ौदिया से साधना प्लस न्यूज से संवाददाता गोविंद कुंभकार की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा संचालित मैं हूं अभिमन्यु अभियान के अंतर्गत जिला सीहोर में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला द्वारा अभियान को सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी के नेतृत्व में टीमों
का गठन कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को जागरूक किया जा सके। ये अभियान समाज में सहयोग, सम्मान और समानता की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित है। जिला सीहोर में थाना कोतवाली क्षेत्र, अनुविभाग सीहोर देहात, थाना श्यामपुर, थाना दोहरा क्षेत्र पर अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस सभी कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत, एसडीओपी पूजा शर्मा, थाना स्टाफ के साथ नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी की तथा जागरूकता संदेश के साथ मनोरंजन कठपुतली शो का आनंद लिया। अमरवाड़ा में निरंतर कई वर्षों से विनोद साहू इंडिया के दौरान नवरात्रि के पावन पर्व पर संगीत में भजन प्रस्तुति करते आ रहे हैं। इस वर्ष स्टेडियम ग्राउंड में देवी जागरण के साथ थारी के सहारे बाबा श्याम के भक्ति रंग आए। बाबा श्याम का शीश और दरबार भी लगाया गया। भव्य दरबार की सजावट की गई जो भजन प्रेमियों में आकर्षक का केंद्र बनी। वहीं विनोद साहू ने बताया कि भजन कीर्तन पिछले महीने से तैयारी की जा रही है। उन्होंने रिमझिम बारिश में भी भजन प्रेमी भजनों में झूमते हुए नजर आए। बता दें कि विनोद साहू इंडिया ने बताया कि आने वाले समय में इस भाव कार्यक्रम किया जाएगा। बिहार में व्यावसायिक शिक्षण सत्र 2025-26 के अंतर्गत प्राचार्य डीएस के मार्गदर्शन में सादीपानी विद्यालय आमगांव के छात्रों को औद्योगिक भ्रमण के लिए 132 केवी सब स्टेशन पिपरिया का भ्रमण कराया गया। इस व्यावसायिक भ्रमण के दौरान इलेक्ट्रॉनिकल और हार्डवेयर ट्रेड के लगभग 144 छात्र छात्राओं ने संबंधित ट्रेड के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं प्राचार्य ने बताया कि आईटी ट्रेड के 75 छात्र छात्राओं का शासकीय आईटीआई बिरसा में औद्योगिक भ्रमण संपन्न कराया गया। इस भ्रमण में छात्र छात्राओं ने ट्रेड संबंधी जानकारी प्राप्त की। वे आईटीआई में उपलब्ध मशीन, वर्कशॉप, कंप्यूटर लैब मशीन और सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर, हाई स्टेशन लाइन के बारे में जानकर प्रोत्साहित हुए। फरियादी भरत पुरोहित पिता कैलाश चंद्र पुरोहित उम्र 44 साल निवासी बोरखेड़ा खुर्द थाना गोपालपुर हाल स्वप्न सिटी भैरुदा थाना ने रिपोर्ट किया कि इसका डफर स्वप्न सिटी कॉलोनी में मेरे घर के सामने खड़ा किया गया था और अज्ञात चोरों ने डंपर की 2 बैटरी ट्रैक्टर सीरीज 36 कंपनी की बैटरी और एक प्रेशर जैक चोरी कर लिया है। इसके चलते पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला द्वारा अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत और एसडीओपी रोशन कुमार जैन के मार्गदर्शन प्राप्त कर थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित की गई। गठित टीम ने तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसने अपने जुर्म स्वीकार करते हुए उक्त चोरी की गई 2 बैटरी और एक जैक चोरी करना स्वीकार किया। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की गई बैटरी और जैक बरामद कर लिया। अमरवाड़ा के राम मंदिर सामुदायिक भवन में आयोजित बीजेपी नगर मंडल की कार्यशाला में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। जिले से मुख्य वक्ता राजेश बैस, पूर्व जिला महामंत्री उत्तम ठाकुर ने स्वदेशी की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस दौरान मुख्य वक्ता ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाना न केवल आर्थिक विकास की कुंजी है, बल्कि ये हमारे देश को विदेशी निर्भरता से मुक्त कर आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर सकता है। स्वदेशी उत्पादों के समर्थन से स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सभी सदस्यों ने मिलकर स्वदेशी को मजबूत करने और देश के विकास में योगदान देने का संकल्प लिया। इस अवसर पर किसान मोर्चा के जिला महामंत्री अलकेश साहू, नगर मंडल अध्यक्ष सचिन गोल्डी, नेमा पंडित सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजधानी के सेकंड स्टॉप स्थित अंजलि कॉम्प्लेक्स में 5000 वर्ग फीट क्षेत्र में निर्मित कुशवाहा भवन को हड़पने के लिए लंबे समय से साजिशें
रची जा रही थी। यहां 15 वर्षों तक अवैध कब्जा कर गर्ल्स हॉस्टल और अनैतिक गतिविधियां संचालित की गई। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने शासन को भ्रमित करने के लिए 45 वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट और पदाधिकारियों की सूची एक साथ प्रस्तुत कर दी। बड़ा खुलासा तब हुआ जब वर्ष 2016 की पदाधिकारियों की सूची में दिवंगत वरिष्ठ बीजेपी नेता बाबूलाल के हस्ताक्षर पाए गए, जबकि उनका निधन 23 नवंबर 2016 को हो चुका है। प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष योगेंद्र मान सिंह कुशवाहा से मुक्त कराया गया है। अब यहां सामाजिक गतिविधियां, छात्रावास और लाइब्रेरी संचालित हो रही हैं। जांच में यह भी सामने आया कि कुशवाहा क्षेत्रीय सभा के अलावा मध्य प्रदेश कुशवाहा भवन निर्माण समिति के नाम की दूसरी संस्था का भी उपयोग भवन हड़पने के लिए किया गया था। इसमें भी उन्हीं पदाधिकारियों के नाम शामिल थे। कुशवाहा भवन जो है समाज का है, वो समाज को 1983 के अंदर इसको लेके कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। 1993 के अंदर कुशवाहा समाज को ये भवन 5000 स्क्वायर फीट का भवन दिया गया था, भूखंड दिया गया था, जिसको लेके करीबन 15 वर्षों से इस पे अवैध कब्जा करके समाज के ही व्यक्ति गर्ल्स हॉस्टल अवैध रूप से चला रहे थे, जिसको लेके 2020 के बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष योगेश मान सिंह कुशवाहा जी एवं संरक्षक नारायण सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में आगे कार्य किया गया, जिसको लेके लीगल कार्रवाई के लिए मुझे ऑथराइज किया गया था, जिसको लेके पूरी कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच सीताराम कुशवाहा, राकेश कुशवाहा और उनके पदाधिकारियों के द्वारा 14/10/2024 को फर्म एंड सोसाइटी के अंदर लगभग 45 वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट एवं पदाधिकारी सूची जमा की गई, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल भानपुर जी के सिग्नेचर फर्जी थे। मंदसौर के राम विद्यालय सीतामऊ में खेल महोत्सव का आयोजन हुआ। खेल में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, रस्सी कशा, शॉट पुल खेल आयोजित की गए। खेल खिलाड़ी सूरविराज सारा सीतामऊ और ग्रामीण अंचल से अपनी टीम लेकर खिलाड़ी आए। यहां आयोजन सीतामऊ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का मकसद था, ताकि खिलाड़ी आगे बढ़ सके। इस आयोजन में अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्ग विजय पाटीदार, सीतामऊ एसडीओपी दिनेश प्रजापति, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि रोडू लाल वर्मा और खेल प्रेमी आदि दर्शक उपस्थित रहे। बता दें कि मंदसौर में खेल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कई गांवों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सरजापुर जिले की मोहन बड़ौदिया तहसील के अंतर्गत मां तारा देवी शक्तिपीठ बजाना भक्त मंडल दुपाड़ा के तत्वाधान में भव्य चुनरी यात्रा बड़े गणेश मंदिर दुपाड़ा से प्रारंभ हुई, जो कि मां तारा देवी शक्तिपीठ बजाना पहुंची और माता को चूनर चढ़ाई गई। चूनर यात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। चूनर यात्रा का कई गांवों में ग्रामीणों ने जगह जगह स्वागत किया। नरसिंहपुर में प्रियांशु दुबे नामक युवक को उसके दोस्त संस्कार साहू और यश पटेल ने लोन दिलाने के नाम पर शहर से बाहर एक गांव के छोटे से बैंक में खाता खुलवाया और पासबुक खुद रखकर प्रियांशु को कहा कि खाता नहीं खुला। कुछ दिन बाद प्रियांशु दुबे के पास कर्नाटक पुलिस का एक नोटिस आया, जिसे देखकर प्रियांशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके नाम से खोले गए खाते में ऑनलाइन ठगी करके लाखों रुपए ट्रांसफर हुए। खाते में आए पैसे भी निकाल लिए गए, जिसको लेकर पीड़ित ने बैंक अधिकारी से बात की। उसकी जानकारी बगैर पैसे कैसे आए और कैसे निकाले गए, तो बैंक अधिकारी ने कहा हम कैसे बता सकते हैं। इसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत थाना स्टेशनगंज में कर दी। उसके बाद से पीड़ित पर शिकायत बंद कराने का दबाव बनाया जाने लगा। इतना ही नहीं, संस्कार साहू, जरिया खान, अभिनव यादव, यश पटेल पीड़ित को अगवा कर उसके साथ मारपीट करने लगे और बंदूक की नोक पर शपथ पत्र पर दस्तखत करवाए, जिसकी शिकायत बंद कराने के लिए कहा गया। आरोपियों के राजनीतिक रसूख के कारण पीड़ित न्याय के लिए भटक रहा है।
फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।